हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस के लिए जीके के क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर, जो क्वेश्चंस हमारे बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, भारत का इतिहास। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। किससे है पुरालेख विद्या का अभिप्राय? सिखों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन। इसका सही उत्तर क्या है? शिलालेखों का अध्ययन। देखो भाई, क्यों कहा गया है कि अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख मुहरों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। यह मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, एसएससी में आए हुए हैं, सीजीएल में आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। क्या थी भाई? क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन। क्या था कि हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी कि नगर योजना प्रणाली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उसमें से निम्न स्तर का शहर था, जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। सड़कें एक दूसरे से समकोण बनाते हुए काटती थी और नगर अनेक वर्गों में विभक्त थे, और यह बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू थी, चाहे छोटी हो या बड़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित है किससे है? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो किसके साथ है? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मोहनजोदड़ो से स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे देवी कहा गया है। हड़प्पा से एक मुद्रा पर ऊपर की ओर और पैर और नीचे की ओर सिर किए हुए हैं, और उस पर एक नारी का चित्र है। चित्र में पैर फैले हुए हैं तथा गर्भ में एक पौधा निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? कौन सा है भाई? विशाल स्नानघर, धान्यागार, स्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान। तो क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है धान्यागार। तो आइए इसको थोड़ा मैं आपको बताती हूँ एक्सप्लेन करके। क्या है भाई कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अनागार और या अन्न कोठार या धन्यागार है। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? कौन था भाई? सॉर्जन मार्शल, ऑर.डी. बनर्जी, ए कंगनिंगम या दयाराम सहानी। कौन थे भाई? इसका सही उत्तर है फोर्थ, दयाराम सहानी। देखिए, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ मैं आप लोगों को कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोज करता था, जिसने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी, वो कौन था? दयाराम सयानी। और हड़प्पा मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई और इसी कारण इसे हड़प्पाई संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो, आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। ये आपको सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। अब सीटी का मेंस भी आएगा, ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम आएगा, तो थोड़े अच्छे लेवल की हम प्रिपरेशन करेंगे तभी हो सकता है ना। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? लोथल, बनावली, देमाबाद या कालीबंगा। कहाँ पर हुई थी? हमें थर्ड, दैमाबाद। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के दैमाबाद में हड़प्पा संस्कृति के समय के रथ की एक मूर्ति प्राप्त हुई। यह रथ 45 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा था, जिसे 2 बैल जुते हैं और जिसे 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर खड़े एक पुरुष द्वारा खींचा जा रहा है। यह स्थल खुदाई से प्राप्त हड़प्पा संस्कृति की कसे की कई वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? किस जिले में स्थित है भाई? लरकाना में। किस जिले में? लरकाना में। कि सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले स्थित है। और क्या है? इसका उत्खनन रखालदास बनर्जी है, जिसने 1922 ईस्वी में किया था। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य अवशेषों में क्या क्या था? स्नान घर था, अनबंडा था, आदि भवन शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा 8th क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारतीय शासन के प्रतीक यह शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लिए है? किस ग्रंथ के लिए है भाई? उपनिषद, मुंडको पनिषद। देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके भी बताती हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है जी, जो 8th क्वेश्चन था उसका थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना था। क्या है कि उसका जो फर्स्ट ऑप्शन था वो सही था। तो सत्यमेव जयते प्राचीन समय भारतीय संस्कृति मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या था? उपनिषद। तो किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। सूतक वाक्य है जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक वाक्य के रूप में अपनाया है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सदा सत्य की विजय, कि हमेशा हमेशा सच की ही विजय होती है। देखो एक झूठ के पीछे, अगर हम एक झूठ बोल दें तो उसके पीछे हमें 100 झूठ और बोलने पड़ते हो, और एक सच बोल दें तो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। चाहे होता है कई बार कि भाई किसी को बुरा भी लगता है, लेकिन सच हमेशा सच बोलना चाहिए। इस शब्द का प्रथम प्रयोग पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा वर्ष 1918 में उस समय किया गया था जब वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? किस लिए बनाई गई थी भाई? व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। ठीक है, क्या है कि भारत में स्वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। ऋग्वेद के वर्ण शब्द रंग के अर्थ में कहाँ कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और इस समय वर्ण में जटिलता नहीं आई। वर्ण जन्मजात न होकर व्यवसाय पर आधारित होते हैं और व्यवसायिक परिवर्तन संभव था। ऋग्वेद के एक स्थान पर एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है और मेरी माता अन्न पीसने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? किसमें खोजा जा सकता है भाई? ऋग्वेद की हंसता में, यजुर्वेद की, सामवेद की, अर्थवेद की। तो सही उत्तर क्या है इसका? सामवेद की संहिता में। क्या, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। सामवेद यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इसे गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर? किस पर थी भाई? व्यवसाय पर थी। जो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर निर्भर थी। के त्रिवैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। सभी व्यक्ति जन के सदस्य समझे जाते थे और सबकी समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी। ऋग्वेद में नए शब्द वर्ण रंग के अर्थ में, कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और प्रारंभ में हम 3 वर्ण का उल्लेख पाते हैं, ब्रह, क्षत्र तथा विश्व। यह वर्ण भी कार्य व्यवसाय के आधार पर थे, और ब्रह यज्ञ कराने के लिए, क्षत्र हानि से रक्षा कराने के लिए, और विष शेष जन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 12th कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? किसकी नहीं थी भाई? वर्ण व्यवस्था, जाति। कि ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति के रूप में नहीं थी, बल्कि व्यवसाय के आधार पर
समाज का वर्गीकरण हुआ था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ जाती है और इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप जाति व्यवस्था यहाँ अस्तित्व में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13th कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। सबसे पहले क्या खाते थे, जौ, यव। कि जौ यव मनुष्य द्वारा कृषि के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में जौ की 2 किस्मों की खेती की जाती थी। इसके अतिरिक्त कपास, खजूर और वर्ण भी हुआ है। त्रिगवेदिक लोग कृषि की अपेक्षा पशुपालन में अधिक रुचि रखते थे और त्रिगवेद में कृषि का उल्लेख 33 बार हुआ है और इसमें एक ही अनाज यव जौ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यज्ञ सूत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है। किस वेद में है भाई, यजु वेद में। कि यजुर्वेद, यजु अथवा सूत्रों का वेद में यज्ञ के समय प्रपन्न के प्रयोजन के लिए कई मंत्र हैं और पालन किए जाने वाले नियम हैं। इसी वेद में पहली बार राजयुज और वाजपेय जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख हुआ है। त्रिगवेद एवं सामवेद के विपरीत यह वेद पद और गद दोनों में है। यह 2 भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया। कहाँ पाया गया था भाई, छत्तीसगढ़ में। सेकंड इसका सही ऑप्शन है। कि वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ के सरगुजा के शंकरपुर गांव में जुरासिक युग के वृक्ष जीवाश्म यानी ट्री फॉसिल पाए गए थे। इस इलाके में 6 फॉसिल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। कौन सी है, अज्ञात। कि सिंधु लिपि अभी तक अज्ञात है और सिंधु लिपि की भांति ही उसकी भाषा भी अज्ञात है। ऐसी स्थिति में लिपि अन्वेषण के लिए कोई द्वैभाषिक लेख ही सहायक सिद्ध हो सकता है, किंतु अभी तक इस तरह का कोई द्वैभाषिक लेख प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती है। तो भाई कौन सी होती है, फर्स्ट समिति। कि त्रिगवेद में कई जनजातीय सभाओं जैसे सभा, समिति, विदत और गण को सैन्य तथा धार्मिक कार्यों में विमर्शी के रूप में प्रयोग में लाने का उल्लेख किया गया, लेकिन